नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड, यूएसडी आईएनआर, गोल्ड, सिल्वर और साथ में ले लेंगे हम बिटकॉइन और इथेरियम। ये चीज़ हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से अभी ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है, वॉर का माहौल है, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से ये जो सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पे आपको एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। गोल्ड जैसे सेफ हेवन मानते हैं। ब्रेंट में क्योंकि जो युद्ध होता है जब भी, वहाँ पे आपको स्पाइक देखने को मिलता है क्रूड में, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे किस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्रूड। लास्ट टाइम यहाँ पे जब ये चल रहा था इस जोन पे, तब मैंने मेरे ग्रुप में बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, इस लेवल के आसपास था। रीज़न क्या था उस टाइम पे कि यहाँ पे देखे तो लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, आरएसआई भी नया लो नहीं बना रहा था। और अगर यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है जहाँ तक ये एक बार आ सकता है और उसके बाद में ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट का। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्रुप में बताया था कि अगर आपको ट्रेड करना ही है तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, जहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। अब जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके लिए जो नेक्स्ट हर्डल बनता है वो ये पॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो इसी के आसपास से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के हमने फॉल किया था। तो नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए 81। आपको ध्यान में क्या रखना है? 74 यहाँ पे लेवल, जितना ये 74 के ऊपर सस्टेन करेगा, शॉर्ट कवरिंग करेगा, पहला 77 एंड देन 81 आप ऊपर की ओर देख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर लास्ट टाइम ये आपका बाइंग जोन था। लास्ट टाइम हमने ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन किया था। प्राइस एक्शन में काफ़ी सारी चीज़ कॉमन रहती है, जहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है। जब भी वो प्राइस पहली बार उस लेवल पे आता है, आपको एक बाउंस देखने को मिलता है। बाउंस दिया, फिर से रिट्रेसमेंट किया, होल्ड करने लगा। अभी का पैटर्न क्या है? यहाँ पे जो हाई है वो हाई बनता जा रहा है, लो है वो भी हायर बनता जा रहा है। एक परफेक्टली प्राइस एक्शन बनता है ब्रेकआउट के लिए। हमने इसी जगह के आसपास हमने 3 बार रिजेक्शन दिया था। फोर्थ टाइम अटेम्प्ट करके हम क्लोज हायर पे करे हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान में वही रखना है कि ये वापस 8630 के ऊपर सस्टेन किया तो पहला ब्रेकआउट आपको मिलेगा 86 84 के आसपास। रिट्रेसमेंट करके होल्ड कर गया तो फिर नया जो है लेवल 88 की ओर यहाँ पे हम जा सकते हैं। तो इसमें भी ध्यान में रखना, नेगेटिव कब होगा? अगर ये वापस 8550 के नीचे सस्टेन करता है तो। इंडिया विक्स भी इंक्रीज हो रहा है टेंशन की वजह से, तो ये भी आपको प्रीमियम काफ़ी अच्छा सा दे सकता है इंडेक्स में। गोल्ड सेफ हेवन मानते हैं इसको। तो जिस हिसाब से ये चल रहा है, अगर समझो कि अगर वॉर नहीं होता और आपका प्राइस यहाँ पे इसी लेवल के आसपास होता, ये यहाँ पे, सॉरी मैं एक और बार निकाल देता हूँ। ओके, अगर कुछ नहीं होता तो ये इस हिसाब से पैटर्न है कि अगर आप यहाँ पे लोअर एंड पे जाके क्लोज करते हैं, समझो कि हमने यहाँ पे क्लोज किया होता, तो एक आइडियल था कि ये ब्रेक डाउन दे सकता है एम पैटर्न के लिए। पर जिस हिसाब से अभी क्लोज हुआ है, तो एक सेकंड यहाँ पे पैटर्न है वो क्रिएट हो रहा है। उसमें आपको यहाँ पे ऊपर की साइड का जो प्राइस है उसको मार्क करके रखना है। दो प्राइस, ये एक आपका सपोर्ट जोन बन गया है। सपोर्ट में देखें तो यहाँ पे इसका हाई है, प्रीवियसली हाई को हमने कनेक्ट किया और ये लो को हमने कनेक्ट किया, तो ये आपका सपोर्ट है। जब भी यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू एक ही जगह पे जाने के बाद में उसको गैप अप के साथ ब्रेकआउट करके होल्ड करता है और उसी डायरेक्शन में अगर चलता है तो हम कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लेवल 1,04,000, 1,07,000, यानी यहाँ से 7% का यहाँ पे आपको अपमूव देखने को मिलता है। प्रॉब्लम कब होगा? अगर यहाँ पे कोई ग्लोबल न्यूज़ के कारण वापस आप यहाँ पे 99,000 के नीचे चलने लगते हो, एक शार्प डाउनफॉल 95,000, होल्ड नहीं किया तो 90,000, इस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखना, जब तक ये पॉइंट के ऊपर हो बाय करना है, इसके नीचे सेल करना है। सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड में लास्ट टाइम डिफरेंस रहता था, अब जाके देखे तो ऑलमोस्ट सेम सा बन चुका है। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेसमेंट दिया, काफ़ी अच्छा जगह पे क्लोज हुआ है। दो चीज़ ध्यान में रखना, ये दोजी कैंडल जिसका क्लोज 750 के आसपास, ओपन इक्वल टू हाई,
यहाँ पे 1,06,900 है। तो अगर आप यहाँ पे मंडे उसी के ऊपर होल्ड कर जाते हो, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा 1,11,000 के आसपास, यहाँ यानी कि ये लिफाफा लेवल कहते हैं इस हिसाब से। तो यहाँ पे 1,11,000 तक पहले जा सकता है, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग अच्छी मिलेगी। नेगेटिव इसमें होगा अगर हम यहाँ पे वापस 1,05,550 के नीचे सस्टेन करते हैं, तो ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा जो रहेगा 1,03,000 के आसपास। नेक्स्ट हमारा रहेगा बिटकॉइन। बिटकॉइन जो जब भी मार्केट में उथल पाथल यानी कि ग्लोबल में होती है, तो यहाँ पे थोड़ा डर रहता है। उसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। अब आपको यहाँ पे वही ध्यान में रखना है कि ये जो दो लास्ट कैंडल बने हैं, मैं इसको निकाल देता हूँ। ये जो दो लास्ट कैंडल बने हैं, हैमर कैंडल बने, अगर हम मंडे नीचे वापस 1,05,000 के नीचे सस्टेन करेंगे, एक बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 1,01,350। एक अच्छा सा ट्रेड नीचे की साइड मिलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इथेरियम। इथेरियम में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन जोन है, तो वेट करना। 2390 के बाद में ही एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे बाउंस में अगर फिर से रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना।